गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि प्रोबेबिलिटी में तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आते हैं। आज हम उन तीनों में पहला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें, इट इज अ डिस्क्रीट इट इज अ डिस्क्रीट probability distribution a discrete random variable x will be will follow binomial distribution will follow binomial distribution under following conditions। तो वो कंडीशन क्या है? A random experiment a random experiment repeated many times। ठीक है, but the number of trials are finite। ठीक है। सेकंड है, all trials are independent of each other। all trials are independent of each other। ठीक है, in a single trial in a single trial there are only two possible categories of outcomes। Okay, that is सक्सेस और फेलियर। ठीक है, एग्जाम्पल, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 52 टाइम्स। ठीक है, देखो, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें जिसको बार बार रिपीट किया गया है। देखो, एक कॉइन है, उसको बार बार थ्रो किया जा रहा है 52 टाइम्स तक। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स फाइनाइट है। ठीक है, अब एक सिंगल ट्रायल जो है उसमें दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। सक्सेस को अगर हेड मान ले तो फेलियर टेल हो जाएगा। तो सक्सेस आने के भी पॉसिबिलिटी 1/2 और फेल और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2। ठीक है, इफ
a random experiment if a random experiment is repeated n times, that then the probability that event A will occur will occur r times is given by P of r NCR P की पावर r Q की पावर n माइनस आर। अब स्मॉल p और स्मॉल q को डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि n क्या है, एक एक्सपेरिमेंट जो n टाइम्स हुआ, उसमें r टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, एग्जांपल अभी देता हूँ, है ना, 2 मिनट वेट करो। स्मॉल p है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। ठीक है, और स्मॉल q है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन सिंगल ट्रायल। ठीक है, और तुम जानते हो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल, और p प्लस q क्या देगा, 1। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल, a coin is tossed 4 times, find the probability of getting 2 head। ठीक है, अब देखो अगर इसको लॉन्ग मेथड से करने जाओ ना, ये बहुत ही ज्यादा टिपिकल पैटर्न है। अगर तुम तीन एक कॉइन को 3 बार ही टॉस करो, तो उसी में 8 आउटकम बनते हैं, हेड हेड हेड। कराया था ना लास्ट क्लास, अगर याद तो, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड टेल टेल टेल। ऐसे ही 16 आउटकम बनेंगे इस केस में, हेड 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 हेड, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, ऐसे 16 आउटकम बनेंगे। उनको बनाओगे, फिर उनमें से 2 चूज करोगे, तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। अगर तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो इस केस में n क्या हो गया तुम्हारा 4, r क्या है तुम्हारा 2, p कितना हो गया, एक सिंगल ट्रायल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, हाफ। एक सिंगल ट्रायल में हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, निकाल लो प्रोबेबिलिटी फॉर r इज इक्वल टू 2। तो कितनी हो जाएगी, 4c2 p की पावर 2 और q की पावर n-2 2। 4c2 ये आपका 6 होगा, करके देख लेना, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 1 की पावर 2 एंड 1 की पावर 2। ठीक है, तो 6, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 6/4 इंटू 4 कितना हो गया,
3/8। ठीक है, अगर इससे करोगे, अब देख लेना, तब भी 3/8 ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो तीन चीजें बता देता हूँ। ठीक है, अब आपका यहाँ पे हम मीन निकालते हैं। मीन को म्यू से डिनोट करेंगे, वो होता है आपका n×p। ठीक है, मीन बोल दो या एवरेज बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, आप मीन बोलो एवरेज बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, मीन बोलो या एवरेज बोलो। ठीक है, या आपने इसे, अगर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं, तो वहां पे इसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोला होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक ही मतलब है। ठीक है, अब मीन हो गया, उसके बाद फिर हम देखते हैं R²। मतलब, अच्छा, इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं मीन। वो ये एक आर रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, उसकी वैल्यू, रैंडम वेरिएबल की स्क्वायर की वैल्यू, वो होगी आपकी NP1 - P+NP। अगर ऐसे ही 1 2, ऐसे ही अगर R³ की वैल्यू की बात करें, NP1 - 3P+, ये यूज होता है। ठीक है, ये तो यूज होगा तुम्हारा जब हम रैंडम वॉक करेंगे। ठीक है, R³ भी कभी कभी पूछ लेता है। तो NP1 - 3P, 3NP+2P² -3NP² + N²P²। ठीक है, तो ये आपका एवरेज का हो गया। सेकंड आपका आता है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस होता है आपका, अगर वेरिएंस की बात करें, ठीक है, वेरिएंस को बोलते हैं स्प्रेड ऑफ द डेटा। ठीक है, और द डिविएशन, फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा² से। ठीक है, और ये होता है आपका NEQ, वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका होता है डेविएशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो ये आपका हो जाएगा, मतलब इसका अंडर रूट NEQ। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को लिख सकते हैं √ऑफ वेरिएंस। अगर आप देखो, मैं अगर बात करूं कि जैसे मान लो कोई एक रैंडम वेरिएबल x है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, वो होगा आपका x² का
एवरेज माइनस एक्स एवरेज का स्क्वायर। ठीक है। तो और इसी को आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, एरर या अनसर्टेनिटी। ठीक है। अगर पी में अनसर्टेनिटी निकालनी थी, डेल्टा पी कैसे निकालते थे? पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस पी एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर। ठीक है। तो वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, और वही आपका क्वांटम मैकेनिक्स में एरर हो जाता है। ठीक है। तो अगर सिग्मा की बात करें, ठीक है, अगर आपको दो डेटा का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक आपको ये करके दिया हुआ है और एक ऐसे दिया हुआ है, तो जो सिग्मा है ना, वो सिग्मा आपका विड्थ बताता है। ठीक है। ये जो विड्थ है ना, ये सिग्मा बताता है। तो अगर ये सिग्मा वन है और ये सिग्मा टू है, मतलब इस ग्राफ के लिए सिग्मा टू है और इस ग्राफ के लिए सिग्मा वन है, तो इस केस में सिग्मा टू इज ग्रेटर देन सिग्मा वन। ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे ऐसे दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है, और ये सिग्मा ए है, ये सिग्मा बी है, तो आपका सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी। मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है इसके स्टैंडर्ड डेविएशन से। ये चीज याद रखनी। ठीक है। तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही था। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम रैंडम वॉक करेंगे। ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जो क्वेश्चन आए हुए। ठीक। तो पहला क्वेश्चन आया है CSIR नवंबर 2020 में। इसमें कहता है कि एक बास्केट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स हैं, जो किस प्रोपोर्शन में P is to 1 - P की फॉर्म में। ये रेशियो नंबर ऑफ रेड बॉल्स Na बाय NB, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स NR का। NR नंबर ऑफ रेड बॉल्स है और NB नंबर ऑफ, ठीक है, ब्लैक बॉल्स, और ये इनफाइनाइट है। ठीक है। अब तीन बॉल को रेंडमली निकाला है। ठीक है। तो N कितना है? 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग टू रेड और वन ब्लैक, ठीक है, मैक्सिमम किसके लिए होगा? अब देखो। तो अब, ठीक है, अब हम मान लेते हैं, स्मॉल p को डिफाइन करते थे। अब मान लेते हैं जो सक्सेस है ना, वो चूजिंग अ रेड बॉल एक सक्सेस है। ठीक है। तो चूजिंग अ रेड बॉल इज सक्सेस। ठीक है। और क्यू मान लेते हैं चूजिंग अ ब्लैक बॉल। ठीक है। तो ये फेलियर हो जाएगा। अब देखो मेरे को एक बात बताओ, अगर P is to 1 - P नंबर ऑफ बॉल्स है, तो रेड बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इससे बता सकते हो? देखो मान लो किसी एक बैग में 100 रेड बॉल हैं, ठीक है, और 200 ब्लैक बॉल। ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया ब्लैक बॉल का रेड बॉल का? 1/2, मतलब 100/200। अब जो रेशियो ब्लैक बॉल, रेड बॉल और ब्लैक बॉल के नंबर्स का है, कितना? 100/200। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल कितनी होगी? 100/टोटल। ठीक है। तो कितना हो गया? 100/300। अभी डिवाइड नहीं करो, है ना। अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल कितना होगा, वो कितना होगा? 200/300। तो इसका मतलब क्या है? मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है रेड बॉल कितना है? 100, तो वो ही लिखो।
प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल के लिए, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है 100, मतलब पी, तो पी अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 300, 300 मतलब 100 प्लस 200, जो नंबर NR और NB है उसका प्लस कर दो, तो P प्लस 1 - P कितना आ गया, P डिवाइडेड बाय P अपॉन एक P से तो सिर्फ P आ गया। ऐसे ही ब्लैक बॉल के लिए क्या करेंगे, देखो ब्लैक बॉल के लिए या तो तुम डायरेक्ट 1 - P कर दो, क्योंकि P+Q 1 होता है। अगर नहीं करना तो देखो 200, देखो ये रहा 200, तो 200 वाला लिखो, मतलब नीचे वाला लिखो 1 - P अपॉन टोटल, टोटल कितना है P+1 - P, तो कितना आ गया 1 - P, तो तुम्हारे पास P और Q आ गया। ठीक है, तो बस हो गया काम। गेटिंग अ 2 रेड बॉल एंड 1 ब्लैक बॉल मैक्सिमम 4। ठीक है, तो सक्सेस को अगर हम वन ब्लैक सक्सेस को अगर हम रेड बॉल मान रहे, तो आर क्या हो गया हमारे पास, इस केस में 2 हो गए। ठीक है, तो लगाओ पी प्रोबेबिलिटी फॉर आर इज इक्वल टू 2, कितना होगा एनसीआर, एनसीआर पी की पावर आर क्यू की पावर N - R, तो 3C2 पी की पावर आर कितना है 2, क्यू की पावर 1 - P की पावर N - R 1, कितना हो गया ये, 3C2 3 है, 3P² 1 - P, ये आ गया P ऑफ R इज इक्वल टू 2। ये मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है आपने, तो इसको डेरिवेटिव कर दो P के रेस्पेक्ट में, 3P² 1 - P, तो तो कितना हो गया 3P² -3P³, इसको जीरो के इक्वल रखो, डी ऑफ पी बाय डी पी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी वैल्यू आ जाएगी P की, P की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक आ जाएगी 2/3। ठीक है, क्लियर है, तो 0 तो एक्सेप्टेड नहीं होगी क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या है ऑप्शन में 2/3, तो ये आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, सपोज दैट, ये क्वेश्चन आया है आपका जस्ट 2017 में। ठीक है, सपोज दैट वी टॉस 2 फेयर कॉइन्स 100 टाइम्स ईच, तो 2 कॉइन है जिनको 100 बार टॉस किया गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर ऑफ हेड्स अकर फॉर बोथ कॉइन्स एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब कि एक्सपेरिमेंट के एंड में दोनों पे सेम नंबर ऑफ हेड्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दोनों पे n हेड आए। लेट द नंबर ऑफ हेड्स ऑन 2 कॉइन्स विल बी n, मैं r भी ले सकता था, n इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में n दिया हुआ, ऑप्शन में r दिया होता तो r ले लेता। तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, अब देखो ये कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी किसकी, गेटिंग n हेड इन 100 टॉस फॉर फर्स्ट कॉइन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n हेड इन 100 टॉस
4 सेकेंड को। अब देखो, यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेटिव लो लगाएंगे क्योंकि एंड है। अगर कहीं भी प्रोबेबिलिटी में और आता है वहां पे समीशन होता है, जहां कहीं भी एंड आता है वहां पे मल्टीप्लाई होती है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 100 CR 1/2 की पावर, अच्छा एन एन से नोट करेंगे ना, 1/2 की पावर एन, और 1/2 की पावर n-r। ठीक है, तो 100 - n इंटू 100 CN 1/2। अच्छा, एक सिंगल ट्रायल में आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, और क्यू हाफ। ये पी और क्यू लिखना, ये होता ना फॉर्मूला बताया हुआ था प्रोबेबिलिटी के लिए। को 100, ठीक है, ये वहीं से उठाया हुआ है क्वेश्चन। तो 100 C, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है बायनोमियल के लिए, आर सक्सेस के लिए होता है n-CR p की पावर r q की पावर n-, ठीक, तो बाय n 100 - तो क्या लिख सकते हैं? 100 CN 1/2 की पावर n 1/2 की पावर 100 - n का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा? 100 CN, पावर ऐड हो जाएंगे तो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 की पावर 1/2 की पावर 100 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 100 का स्क्वायर। अगर अंदर लूं तो 1/2 की पावर 200 मल्टीप्लाई होंगी पावर, और 100 CN का स्क्वायर। एक बात याद रखना, इसको एनसीआर को ना ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 100 और 100 N की पावर 2। मैच कर लो कौन सा आंसर बैठ रहा है। 1/4 की पावर 100, यहाँ तो स्क्वायर ही नहीं है तो यह ठीक है। यहाँ 1/4 की ट्वाइस आ गया, यहाँ पे ट्वाइस नहीं, यहाँ पे हाफ आ गया, हाफ। ये ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज आर इक्वल लाइकली टू अकर। तो मतलब पॉजिटिव आएगा उसके लिए भी हाफ है, नेगेटिव आएगा उसके लिए भी हाफ है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एट मोस्ट वन नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन वैल्यू इन 5। तो n कितना आ गया तुम्हारे पास? n तुम्हारे पास आ गया ये 5, क्योंकि टोटल 5 ट्रायल हुए हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक, तो मतलब एक या एक से कम। तो p जो होगा वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ r इज लेस देन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0
मतलब या तो R0 आए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फॉर R इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R इज इक्वल टू 1, ठीक है। R0 के लिए क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R प्लस NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R बराबर 5C0 1 की पावर 0 1/2 की पावर 5, क्योंकि 5 - 0 5 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5C1 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 4, 5 - 1 4। तो 5C0 आपका होगा 1, और ये 1/2 की पावर 5 प्लस 5C1, ये होगा 5 की पावर 2 की पावर 1/5, तो 1/32 प्लस 5/32, टोटल आ गया आपका 6/32। ये आ गया आपका ऑप्शन, ठीक है। तो बस जो प्रीवियस ईयर में थे वो तो यही क्वेश्चन आए हुए थे बाइनोमियल से, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन हो बाइनोमियल से तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ आप, ठीक है, ताकि आपका ये और अच्छे से हो जाए। जी भाई, तो देखो, हाँ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 5 times head on tossing an unbiased coin for 6 times। इसमें तुम्हारा देखो, फॉर्मूला तो वही है, क्या बोल रहा है, एट लीस्ट 5 टाइम, वहां पे एट मोस्ट था, एटलीस्ट मतलब कम से कम 5 बार, तो 5 या 5 से ज्यादा, ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा। तो क्या हो गया 5 या 5 से ज्यादा के लिए, 5 और 6, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 6 ही बार टॉस करा है। तो प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पी ऑफ आर कितना होता है, NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। N है 6, 6 टाइम टॉस करा है, R आपका एक बार 5 है, एक बार 6 है, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा, तो या तो 5 आएगा या 6 आएगा, दो ही केस पॉसिबल। और स्मॉल p आपका हो गया हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। 6C5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 6 - 5 1। 6C6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 6 - 6 0। तो ये आपके पास आ गया 6C5 6 2 की पावर 6 प्लस 1 2 की पावर 6, 6 प्लस 1 7, 6/2 की पावर 6 होगा आपका 64 प्लस 1/64, तो ये आपके पास आ गया 7/64, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। एक तो और लिख लो, ठीक है।
देयर आर 4 fused bulbs in a lot of 10 good bulbs। ठीक है, 10 में से 4 बल्ब फ्यूज है। ठीक है, इफ 3 bulbs are drawn, if 3 bulbs are drawn at random with replacement, find the probability distribution of fused bulb। तो अगर मैं सक्सेस, जो स्मॉल पी है, अगर उसको सक्सेस मान लूं, ड्रॉइंग अ फ्यूज बल्ब, क्या होगा? 4 बल्ब कितने में से? 4 + 10 14 में से। तो कितने हो गए? 2/7। और क्यू कितना हो गया? 1 - 2/7, 5/7। ड्रॉइंग अ बल्ब विच इज नॉट फ्यूज्ड, ड्रॉइंग अ बल्ब विच इज नॉट। अब देखो क्या बोल रहा है, 3 बल्ब ड्रॉ करे हैं विद रिप्लेसमेंट, और उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगवाना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है? देखो, 3 बल्ब ड्रॉ करे हैं, एक भी फ्यूज ना हो। ठीक है, एक्स एक इवेंट मान लो, लेट एक्स बी एन इवेंट, और एक्स को डिफाइन कर रहे हैं ड्रॉइंग अ फ्यूज बल्ब। ठीक है, एन इवेंट ड्रॉइंग अ फ्यूज्ड बल्ब। ठीक है, तो एक भी फ्यूज्ड बल्ब ना आए, एक फ्यूज्ड बल्ब आए, 2 फ्यूज्ड बल्ब आए, तीनों फ्यूज्ड बल्ब आए। अब इसमें लगा दो। ठीक है, 0 फ्यूज बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 3C0 2/7 की पावर 0, 5/7 की पावर 3। कितना आ गया? ये आपका हो गया। देखो 0 फ्यूज बल्ब है ना, तो इसकी पावर 0 है। 0 फ्यूज बल्ब है मतलब सारे के सारे करेक्ट है, फ्यूज नहीं। इसकी पावर आई 3। तो ये हो गया आपका 125/343। क्या आ गया? 125/343। एक बल्ब फ्यूज आने की प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, 3C1, एक फ्यूज बल्ब। तो दो क्या है? दो फ्यूज नहीं। तो 3 × 25, 75/343, 75/343। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, 150 हो गया। ये 2 भी तो मल्टीप्लाई हो, 150 है, मल्टीप्लाई में कर दो। 150 ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 के लिए आएगा 3C2, 2 की पावर 2/7², 5/7। तो 4 5 20 इंटू 360/343, तो 60/343। ऐसे ही x इज इक्वल टू 3। एक भी बल्ब ठीक नहीं, सारे के सारे फ्यूज बल्ब। तो 3C3 फ्यूज बल्ब की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो 3
एक भी वर्ड करेक्ट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। 8 डिवाइडेड बाई 340, 8 डिवाइडेड बाई 340। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, करेक्ट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन एवरेज, ऑन एवरेज एवरी वन आउट ऑफ 10 telephones is found busy. 6 telephones are 6 telephones are selected at random. Find the probability. Find the probability that 4 of them will be busy. अब देखो, इसको वीडियो को यहीं पे पॉज करना और इसका आंसर खुद से करने की ट्राई करना। ठीक है, अगर नहीं हो पाए तो फिर आप इसका सॉल्यूशन। इस केस में आपका एन क्या है, देखो बिजी करने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, एन हो जाएगा टोटल कितने, 6 टेलीफोन। आर कितना होगा, जितने को वो पूछ रहा है, कितने, 4। 6 में से 4 बिजी होनी चाहिए। अब सक्सेस किसको बोलेंगे, सक्सेस बोलेंगे कि जिसके लिए पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बिजी के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो ऑन एन एवरेज 1 out of 10 टेलीफोन इज फाउंड बिजी, तो ये सक्सेस हो गया। तो एक 10 में से, अगर वो ये बोल देता ना कि फाइंड नॉट बिजी, तो फिर सक्सेस हमारी हो जाती, पी हो जाता 9/10। ठीक है, तब चेंज हो जाता है, तो ये आ जाएगा 9/10। अभी बिजी पूछ रहा है तो सक्सेस है 1/10। अगर पूछ लेता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 out of 6 आर नॉन बिजी, तब हमारा पी हो जाता 9/10 और क्यू हो जाता 1/10। तो निकाल लो प्रोबेबिलिटी, कितना आ रहा है, पी एट आर इज इक्वल टू 4। कितना आ जाएगा, 6c4 1/10 की पावर बिजी, कितना, 4 आर, चारों के चारों बिजी। ठीक है, और तो 4 बिजी है तो 2 बिजी नहीं होंगे, तो नहीं बिजी होने की प्रोबेबिलिटी 9/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 81, 10 की पावर 2, 5 इंटू 6 सेकेंड, 2 से कैंसिल करोगे 3, तो 5 इंटू 3 15 इंटू 81, 1215 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, तो 0.001215 ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने कहा है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी अभी अभी तक पूछे नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, कर ले, चलो तो ठीक है, थैंक यू।